प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। हम उसके वचन पर अध्ययन कर सकते, मनन कर सकते और उसमें कुछ देर आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें उसके पहले आइए हम दुआ करेंगे। प्रभु जी, हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए कि आपके वचन की अद्भुत बातों को हम समझ सकें। हम तो प्रभु जी इस वचन को ना तो अपनी बुद्धि से समझ सकते और ना समझा सकते हैं, और इसलिए पवित्र आत्मा की मांग करते हैं कि हम पवित्र आत्मा में होकर आपके वचन को बांटें और हमारे सभी प्रिय पवित्र आत्मा में होकर इस वचन को ग्रहण करें। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम फिर से समय के विषय में ही विचार करेंगे। पिछले दिनों में हमने परमेश्वर के समय के विषय में देखा था और आज हम मनुष्यों के समय के विषय में कुछ देर वचन में जाएंगे और देखेंगे, क्योंकि मनुष्य जो है वो समय के अधीन है, लेकिन इसकी अधीनता के बावजूद भी वो समय पर अपने कामों को करने में असफल हो जाता है और उसका परिणाम उसके लिए बड़ा घातक होता है, नुकसानदेह होता है। आइए हम शुभोपदेशक उसके 3 अध्याय के पहले 8 पदों को पढ़ लें। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय है, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में हर बात को समय पर रख दिया गया है। हर चीज का एक समय है और आप और मैं उस समय की अधीनता में अपने जीवन को निर्वाह करते हैं। हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, वो समय है। कभी बीमार होने का समय तो चंगे होने का समय, ढूंढने का समय है तो घूमने का भी समय है। परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए इस जीवन में समयों को ठहराया हुआ है और हम इसकी अधीनता में हैं। और जैसा कि हमने दूसरे पद में पढ़ा, लिखा है बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। जब हम नीति वचन की पुस्तक उसके 20वें अध्याय के 4 पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि सुलेमान राजा एक चित्र को खींच रहा है, एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है। आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। आलसी मनुष्य, शीत के कारण बहुत ठंड है, मैं कैसे बाहर जाऊं, ठंडी हवा है, मैं बीमार हो जाऊंगा, मुझको सर्दी हो जाएगी, नाना प्रकार की बातें सोचकर वो शीत के समय बीज नहीं बोता। लेकिन बीज बोने का एक समय है। यदि उस समय में वो बीज नहीं बोया गया तो उसके बाद बीज बोने से लाभ नहीं होगा, और इसलिए जरूरी है कि समय पर बीज बोया जाए। और इसलिए लिखता है राजा सुलेमान कि जो शीत के कारण, ठंड के कारण कहता है कि मैं बीज नहीं बोऊंगा, वो कटनी के समय भीख मांगता है, क्योंकि बीज बोने का समय गुजर गया। अब पछताने से कुछ नहीं होगा, और जब कटनी होगी, जब बीज ही नहीं बोया गया तो कटनी क्या होगी? शून्य। और तब वो पछताएगा
मैंने काश बीज बो दिया होता, मैं भी लोगों के समान फसल काटता, अपने खत्ते में जमा करता और आनंद मनाता। लेकिन अब आनंद मनाने की जगह उसको भीख मांगना पड़ेगा और उसको कोई भीख भी नहीं देगा, दुत्कारेगा, क्योंकि तूने समय पर कार्य नहीं किया। परमेश्वर ने समय ठहराया है, चाहे वो गेहूं का समय हो, चाहे वो धान का समय हो, चाहे वो दालों का समय हो, चाहे वो चने का समय हो। हम बरसात की ऋतु में चने को नहीं बो सकते और गेहूं के समय में धान को नहीं बो सकते, क्योंकि उनके समय परमेश्वर ने ठहराए हुए हैं। यह हमारी मनमानी नहीं है कि हम किसी भी समय कुछ भी बोते रहें और अच्छी फसल काट सके। परमेश्वर ने समय ठहराया हुआ है। परमेश्वर ये चाहता है कि वो काम उसी समय पर किया जाए, और यदि जबरन वो परिस्थितियां बना के की जाती हैं तो वो उतना आशीषित नहीं हो पाता। और इसीलिए आज की आर्टिफिशियल खेती असफल होती है उस प्राकृतिक खेती के सामने जो पहले होती थी। हमको इस बात पर विचार करना है, हमको इन बातों को गंभीरता से लेना है कि परमेश्वर ने जो समय ठहराया है उसमें आपको और मुझको बीज बोने का काम कर लेना है, ताकि हम कटनी काट सके। कितने लोग ये सोचते हैं आज नहीं कल, यदि बच्चे को जब वो छोटा है और उसको स्कूल में ना भेजा जाए और हम सोचें जब बड़ा होगा तो सीख जाएगा, तो जब वो युवा होगा और उसको हम प्राइमरी क्लास में भेजेंगे तो वो ना बैठ पाएगा और ना वहां एडजस्ट हो पाएगा, क्योंकि एक समय था पढ़ने का और वो उस समय पर नहीं पढ़ा और इसलिए उसके जीवन से वो शिक्षा समाप्त हो गई। एक समय है और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जवानी में जुआ उठाना अच्छा है। हमको बोझ उठाने के लिए युवावस्था परमेश्वर ने दी है। हम वृद्धावस्था में सोचें कि हम बोझ उठा लेंगे तो हमारे पांव लड़खड़ा जाएंगे, हम गिर जाएंगे। परमेश्वर ने हमारे जीवन को अलग अलग चरणों में बांटा है और आपको और मुझको उस समय का ध्यान रखना है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में जाते हैं, 6वें पद से 12वें पद में एक बड़ा अंश है और हम इसके कुछ भागों को बस देखेंगे। और ये हमारी जानी पहचानी घटना है जहां पर कि 10 स्त्रियां इसलिए निकलती हैं कि वो दूल्हा का स्वागत करें और उसके साथ साथ विवाह के घर में जाएं। लेकिन 5 समझदार हैं, वो अपने साथ तैयारी रखती हैं ताकि मशालें अगर बुझने लगे तो तेल डाल सकें, और 5 मूर्ख हैं। और तब क्या होता है, 5 बुद्धिमान जो तैयार थी, जिन्होंने समय का ध्यान रखा, दूल्हा के साथ साथ अंदर चली गई, लेकिन 5 मूर्ख बाहर रह गए, वो अंदर नहीं जा पाई। और लिखा है कि जब वो 11वें और 12वें पद को हम पढ़ेंगे और वहां पर उन मूर्ख स्त्रियों के विषय में लिखा है कि वो कोशिश करती हैं लेकिन समय निकल जाता है। इसके बाद वे दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो कुमारियां आती हैं, अच्छी सजी धजी हैं, उनकी मशालें अच्छी उजाला दे रही हैं, सब कुछ है, लेकिन समय निकल गया। सब कुछ था, सारी बातें थी, पर समय गुजर गया था, द्वार बंद हो गया था। और तब वो जब खटखटाती हैं तो अंदर से उत्तर मिलता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। जी हाँ प्रियो, यदि समय पर हम तैयार नहीं रहे और हमने तैयारी नहीं की तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाए लिए जाने में चूक जाएंगे। और इसलिए आवश्यक है कि हम इस बात के लिए सचेत हों कि हम
तैयार रहेंगे, हमारी मशालें जलती रहेंगी, हमारे संसाधन, हमारी तैयारियां बिल्कुल पूर्ण रहेंगी, ताकि जब भी प्रभु यीशु मसीह आए या हमारा डेरा सरी का घर गिराया जाए, हम प्रभु के चरणों में अपनी आंखों को खोल सके। तैयार रहना अति आवश्यक है। हमको अपने जीवन में तैयारी करना है, क्योंकि यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 4 पद में कहते हैं, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जिसने मुझे भेजा उसके काम मुझे दिन ही दिन में करना अवश्य है। आपको और मुझको उस रात की प्रतीक्षा नहीं करनी है, वरना उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको इस बात की तैयारी करना है। इन दिनों में लोग अपने घरों में, अपने परिवारों में बहुत तैयारी कर रहे हैं। अनाज है, फिर भी दुकान खुलती है, वो और अनाज ले आते हैं। तो सामान है, लेकिन वो दुकान खुलती है और सामानों को ले आते हैं। कारण ये है कि उनको मालूम है पता नहीं कब लॉकडाउन हो जाए, पता नहीं कब दुकानें बंद कर दी जाए, और तब हम क्या करेंगे। और इसलिए वो अपने काम को, अपने अनाज को, अपनी आवश्यक वस्तुओं को दिन ही दिन में, उन दिनों में जबकि वो दुकानें खुल रही हैं, ले लेना पसंद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात को समझाया, जिसने मुझे भेजा है उसके काम मुझे दिन ही दिन में करना अवश्य है। एक समय था जब हम सुसमाचार अलग तरीके से मेलों में, मड़इयों में प्रचार कर पाते थे, पर अभी वो स्थिति नहीं है। और अब हम पछताएं, जब मौका था हम उसका उपयोग कर लेते तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमको उसका काम दिन ही दिन में कर लेना है। आज यदि हमारे पास संसाधन उपलब्ध है, हम उसका उपयोग कर लें, वरना वो रात आने वाली है। यीशु मसीह कहते हैं कि उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हमारे पास बहुत साहित्य होगा, हम बांट नहीं पाएंगे। हमारे पास बोलने के लिए बहुत विषय होंगे, हम प्रचार नहीं कर पाएंगे। शायद आज ये जो YouTube और Facebook है, कल हमको उपलब्ध ना हो पाए, और इसलिए आज हमको इसका अधिक से अधिक उपयोग कर लेना है कि हम परमेश्वर के वचन को फैला सकें। जब हम इब्रानी उसके 5वें अध्याय के 12वें, 13वें और 14वें पद में जाते हैं, वहां पर इब्रानी का लेखक कहता है, समय के अनुसार तुमको सियाना हो जाना था, पर नहीं हुआ। आइए हम उसको पढ़ें। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्य के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्य सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। समय के अनुसार तुमको गुरु हो जाना था। जो प्रचार हमारे जीवनों में हुआ है, जो शिक्षाएं हमको दी गई हैं, जब हम संडे स्कूल, जवान सभा और उसके बाद हम चर्च की मंडली में, रिवाइवल मीटिंग्स में, कन्वेंशंस में, नाना प्रकार की विशेष सभाओं में वचन सुनते रहे हैं, हमको इतना ज्ञानवान हो जाना था, लेकिन आज भी हम प्रारंभिक बातों में ही उलझे हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने समय पर उस अध्ययन को नहीं किया, हमने समय पर उन बातों पर विचार नहीं किया, और आज हम इस अवस्था में भी आकर हमको कुछ भी ज्ञान नहीं है। पिछले दिनों में एक बहन ने चर्च के सामने वो आई और चर्च में एक सदस्य थे, उनसे कहा कि भैया अंदर नया नियम रखा हुआ है, एक बॉक्स मुझको ला कर दे दीजिए। और वो भाई कहता नया नियम क्या है? वो पैदाइशी मसीह है, वो प्रौढ़ हो गया है, लेकिन नए नियम और पुराने नियम का भेद नहीं जान पा रहा है।
ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसी कारण हुआ कि जब समय था उसने परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दिया। सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है, ऐसा हुआ। आज हमको अपने जीवनों में, अपने बच्चों में, अपने लोगों में इस बात को देखना है, परमेश्वर के वचन की परख उनके अंदर आई है कि नहीं। अगर नहीं आई है तो कल अगर कोई भ्रामक शिक्षा देगा, गलत शिक्षा देगा, तो आप उसको कैसे जांचोगे, कैसे परखोगे कि जो शिक्षा दे रहा वो सही है। और जो कल्ट्स होते हैं, जो भ्रामक शिक्षाएं आती हैं, वो इसीलिए आ जाती हैं क्योंकि जो सुन रहा है वो उसको जांच नहीं पा रहा है, और इसलिए जो बताया जा रहा है उसके लिए सही है। समय के अनुसार हमको गुरु हो जाना था, पर आज हम बिल्कुल शून्य हैं। प्रभु चाहता है हम अपने समय की बहुमूल्यता को समझें और वचन को पढ़ें। और ना सिर्फ उसमें जाते हैं, जब हम हग्गै की पुस्तक में जाते हैं उसके पहले अध्याय के 2 पद से 6वें पद में, तो वहां पर भी हम देखते हैं लोग एक लापरवाही कर रहे हैं। जब समय है तब वो उस काम को नहीं कर रहे हैं और वो सोचते हैं हम बाद में कर लेंगे, हम अभी ये समय नहीं आया है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ये बोलते हो कि अभी परमेश्वर के भवन को बनाने का समय नहीं आया है, लेकिन तुम्हारा सोचना गलत है। आइए हम पढ़ें हग्गै उसके पहले अध्याय के 2 पद से 6वें पद को। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा के भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हग्गै भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। ये है जब समय पर हम काम को नहीं करते। हम बहुत कुछ अर्जित करते हैं लेकिन हानि उठाते हैं, क्योंकि हमने समय पर उस काम को जो परमेश्वर चाहता था पूरा नहीं किया, और हमारे जीवन में लाभ की जगह हानि आने लगती है। हम सोचते हैं कि हम लाभान्वित होंगे, लेकिन हानि हानि और हानि हमारे जीवन में आने लगती है। और यहाँ पर वही लिखा है, लोग ये कहते हैं कि यहोवा के भवन बनाने का समय नहीं आया है। ये काट पत्थर का ही भवन नहीं, लेकिन ये आत्मिक भवन बनाने का भी एक समय है। क्योंकि पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और इस मंदिर को हम किस रूप में बना रहे हैं। हम बाहरी आडंबरों से इसको सजा रहे हैं या आत्मिक आभूषणों से इसको सजा रहे हैं। आज वचन का ज्ञान हमारे अंदर कहाँ है? बाहरी ज्ञान बहुत है, बाहरी शिक्षा बहुत है, बाहरी डिग्री बहुत है, लेकिन आत्मिक शिक्षा, आत्मिक ज्ञान, वचन की शिक्षा कहाँ है? और उसके कारण ये भवन उजाड़ पड़ा हुआ है। इसको हम पाउडर से, क्रीम से, नाना प्रकार की चीजों से सुसज्जित करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इसकी आंतरिक शोभा कहाँ है? ये परमेश्वर का भवन है, इसको बनाने का एक समय है, और आप और मैं यदि उस समय नहीं बनाएंगे तो ये उजाड़ पड़ा रहेगा। परमेश्वर इसको देखेगा, और लिखा है जब उजाड़ पड़ा रहता है तो वो दुष्ट आत्मा जाती है, देखती है कि अरे, और वो अपने से भी 7 और बुरी दुष्ट आत्माओं को लेकर उसमें वास करने लगती है। हमारा जीवन और बिगड़ने लगता है, और इन बातों को उसने लिख दिया है। तुम इतना सब करते हो पर कुछ नहीं पाते, कारण कि क्योंकि समय पर तुमने परमेश्वर के भवन को, ये तुम्हारी देह का भवन, ये तुम्हारा संसारिक आत्मिक और संसारिक भवन क्या उजाड़ पड़ा हुआ है, उसकी चिंता नहीं है। और इसलिए
इब्रानी उसके 3 अध्याय के 7वें और 8वें पद में परमेश्वर का वचन स्पष्टता से कहता है, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिन आने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। यदि आज उसका वचन सुनो, हमको समय की प्रतीक्षा नहीं करनी है। जब हम वृद्ध हो जाएंगे तब हम वचन सुनेंगे। आज आप रोज अखबारों में देखते हैं कितने युवा काल कल्पित हो जाते हैं, अचानक से दुर्घटनाएं घट जाती हैं और लोग इस पृथ्वी पर से चले जाते हैं। और इसलिए वचन कहता है, तुम समय की नजाकत को समझो। आज परमेश्वर ने अवसर दिया है, आज मौका दिया है, तुम उसका शब्द सुनकर अपने मन को कठोर मत करो, लेकिन परमेश्वर के सामने दीन और नम्र बनो, अपने संबंधों को उससे बनाओ। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में जाते हैं और 44वें पद से 51वें पद को देखते हैं, एक बड़ा अंश है, हम उसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसमें जो चित्र दिखाया गया है और वो है हर समय तैयार रहने का। लिखा हुआ है, 44वां पद पढ़ेंगे बस। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इसलिए तुम भी तैयार रहो। हम ये ना बोले कि हमको अभी भवन बनाने का समय नहीं है, अभी हमारे पास ये काम करने का समय नहीं है, या हमको अभी शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, ये सब हम बाद में कर लेंगे। लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम नहीं सोचते, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हम अपने जीवन पर विचार करें। जब हम इसी अंश में जाते हैं और 50वें और 51वें पद को देखते हैं, वहां पर एक चेतावनी आ गई है। तो उस दास का स्वामी ऐसा दिन आएगा जब वह उसकी बाट ना जोता हो, और ऐसी घड़ी जिससे वह ना जानता हो, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहां रोना और दांत पीसना होगा। ये स्थिति होगी यदि हमने समय रहते अपने संबंध को प्रभु से ठीक नहीं किया। आज जब उसका शब्द सुनो, अपने मन को कठोर मत करो, वो कहता है। और यदि हम तैयार नहीं रहे तो लिखा है, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वो उसकी बाट जोता ना हो। जब हम सोचते नहीं होंगे, लेकिन सोचेंगे सारी परिस्थितियां अच्छी हैं, मैं अच्छा कमा रहा हूं, मैं अच्छा खा रहा हूं, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरे परिवार में सुख शांति है, और अचानक से कब क्या आ जाएगा कोई नहीं जानता। और इसलिए लिखा है, वो उस घड़ी जब बाढ़ जोता नहीं होगा आ जाएगा, और ऐसी घड़ी कि वो ना जानता हो, उसे भारी ताड़ना देगा, उसका भाग कपटियों के बीच में ठहराएगा, जहां रोना और दांत पीसना होता है। हम अपने जीवनों पर विचार करें, हम अपने जीवनों पर सोचें, क्योंकि परमेश्वर ने अपना समय भी ठहराया हुआ है और उसने मनुष्य का भी समय ठहरा दिया है, और उस समय के बाद कुछ नहीं हो सकता। जब हम श्रेष्ठ गीत में जाते हैं, उसके 5वें अध्याय के 2 पद से 6वें पद में, उसमें एक शूनेमिन स्त्री का उल्लेख है। वो द्वार पर आता है, प्रेमी खटखटा रहा है, वो कहती है, मैं कैसे द्वार खोलूं, मैं पैर धो चुकी हूं, मेरे पैर मैले हो जाएंगे, मैं द्वार बंद कर चुकी हूं, कैसे खोलूं। और तब जब वो उठती है, द्वार खोलती है, तब तक देर हो जाती है। आवश्यकता यह है, और इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय के 20वें पद में लिखा है, द्वार पर खड़ा हुआ मैं खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर प्रवेश करूंगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। कितना बड़ा सौभाग्य है, पर आवश्यकता है द्वार खोलने की।
और यदि द्वार नहीं खोला गया तो हम शेष गीत उसके 5वें अध्याय के 7वें पद में देखते हैं, वो शूनेमिन स्त्री परेशान होती है, ढूंढती है, लेकिन कुछ नहीं पाती। पहरेदार जो नगर में घूमते थे मुझे मिले और उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। शहर पनाह के पहरुओं ने मेरी चादर मुझसे छीन ली। ये है शूनेमिन स्त्री का। वो निकलती है, द्वार खोलती, देखते अरे मेरा प्रेमी जा चुका है। वो ढूंढने के लिए जा रही है पहरेदारों से, जिससे उसको उम्मीद है कि वो उसको कुछ बताएंगे। वो उससे मारपीट करते हैं और उसकी चादर को छीन लिया जाता है। उसकी दशा हम सोच सकते हैं, हमारी दशा वो ना हो, हमसे वो चादर ना छीन ली जाए। वो उद्धार की चादर जो कि प्रभु यीशु मसीह उड़ाना चाहता, हमारे पास से ना चली जाए। वो महीन मलमल जो कि वो अपनी दुल्हन को पहनाना चाहता है, वो हमसे ना छिन जाए। और इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने समय पर जो परमेश्वर ने ठहराया है उस पर द्वार खोल दें, तैयार रहें अपने प्रेमी से मिलने के लिए, अपने प्रभु से मिलने के लिए। और यदि हम तैयार रहेंगे तो निश्चय हम समय पर कटनी काटेंगे। जब हम गलाती उसके 6वें अध्याय के 9वें और 10वें पद को देखते हैं, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हम अपने हाथों को ही ढीला होने ना दें। ऐसा ना हो कि जब हम शीत ऋतु देखें, ठंड से बैठे रह जाएं और कटनी के समय भीख मांगना पड़े। लिखा है यदि हमारे हाथ ढीले ना हो तो हम समय पर कटनी काटेंगे और हमारे को एक फसल प्राप्त करने का आनंद मिलेगा। पर शर्त यह है कि हम समय पर अपने जीवन को प्रभु के सामने अर्पित कर दें। एक समय मिला था, बहुत छोटा सा समय मिला था उस डाकू को जो कि यीशु मसीह के बगल में लटका था, और उसने देखा और कहा, हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना। और ये समय उसके लिए अनंत काल का सुख देने वाला हो गया। यीशु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हम समय की बहुमूल्यता को समझे। परमेश्वर ने अपना समय ठहराया है और वो अपने समय पर अपना काम करता है, और यही अपेक्षा वो हमसे करता है। हम समय पर अपने जीवन का मूल्यांकन करें, अपने जीवन को प्रभु को दें, अपने आत्मिक कार्यों को करें, ताकि समय पर फसल काटें और उसके साथ हमेशा के आनंद में प्रवेश कर सके। वो हमको हमेशा की जिंदगी में पहुंचाना चाहता है, और इसलिए हमको उसकी तैयारी समय रहते करनी होगी। आइए दुआ करेंगे। प्रभु जी, आपने हमको अभी तक जीवन दिया, समय दिया, और उसी का परिणाम है कि हम जीवित पाए जाते हैं। आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने अभी तक अच्छा रखा और ये समय दिया, धन्यवाद। हम इसका बहुमूल्यता समझते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें, ऐसा अनुग्रह चाहते हुए इस विनती को अपने यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।